व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो पे। देखिए, मैं चाहता था ये वीडियो बनाऊं एल क्लासिको का बिल्डअप लेके, एल क्लासिको का प्रीव्यू लेके, लेकिन हो नहीं पाया। बार बार जहन में वो एक ही मैच दौड़ रहा है, वो एक ही सदमा फिर से हॉन्ट कर रहा है और मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिर से एक सेमीफाइनल स्टेज में हम लोग आउट क्लास हो गए, हम लोग आउट मसल्ड हो गए, एक ऐसा क्रूशियल टाइम में जहां पे हम लोग सिर्फ 2 मिनट 20 सेकेंड रह गए थे चैंपियंस लीग फाइनल में जाने के लिए 2015 के बाद। तो मैच को जैसे मैं बार बार देख रहा हूं, देखिए ये एक कलेक्टिव फेलियर है मैं बोलूंगा, क्योंकि अगर आप दोनों मैच मिला के 7 गोल खा रहे हैं तो आपका डिफेंस एज अ होल बहुत गलत खेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका ऑफेंस उतना ही अच्छा खेला है, क्योंकि इंटर मिलान जो इससे पहले यूरोप का बेस्ट डिफेंस था, चैंपियंस लीग में सिर्फ 4 गोल खा के आ रहे थे, उनको भी आपने 6 गोल मारा। तो ये भी आपको नजर में रखना चाहिए, ये भी कंसिडर करना चाहिए। कितना बार और ये होगा कि हम लोगों के जो ऑफेंस के प्लेयर है, जो अटैकर है, वो लोग गोल करेंगे, मार खाएंगे, पीट जाएंगे फील्ड पे, फिर भी उठेंगे, फिर भी भागेंगे, फिर भी ड्रिबल करेंगे, फिर भी गोल करेंगे। लेकिन पीछे जब डिफेंस का बारी आता है तब एक वैसा गोल कंसीड कर जाएंगे और पूरा सेट स्टेज पे आप मूत देंगे। तो इसी को लेके चर्चा करते करते मैं फिर से वो मैच रिपीट में देखा, फिर से मैं नजरअंदाज नहीं कर पाऊंगा अराउहो का जो मिस्टेक था, जो भारी पड़ा, जो कॉस्टली पड़ा लास्ट सीजन पीएसजी के अगेंस्ट ब्रैडली बारकोला के ऊपर। वो रश ऑफ ब्लड वाला फाउल, रेड कार्ड लेके टीम को 10 जन में रिड्यूस कर देना, फिर यहाँ पे एक ऐसा फाउल, एक नहीं एक दो ऐसा मिस्टेक कमिट करना जहां से रिकवरी और नहीं हो सकता। आप कितना मांग लेंगे आपके मिडफील्डर से, आपके अटैकर से, क्योंकि वो लोग 90 मिनट 120 मिनट खेल रहे हैं और आप 76 मिनट पे मैच पे आते हैं। 76 मिनट में, और किस्मत भी देखिए दोस्तों, एक तो बाल्डे नहीं है, एक कुंडे नहीं है, उसके ऊपर इनिगो मार्टिनेज भी 76 मिनट के बाद और कंटिन्यू नहीं कर पाया, और मैच में एंटर करते हैं रोनाल्ड अराउहो और वहीं से शुरू हो गया टर्निंग पॉइंट, वहीं से एडवांटेज में चला गया इंटर मिलान। ये क्लिपिंग्स आप देखिए, मैं साइड पे चलाते रहूंगा और मैं बोलते रहूंगा कि कहां कहां मेरे को लगता है ब्लंडर किया है रोनाल्ड अराउहो ने। जब बॉल लेके अचरवी जा रहा है, या जब 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 डम्फ्रीज बॉल लेके प्रोसीड कर रहा है, जो प्रोग्रेस कर रहा है, तब अशरवी धीरे धीरे खुद को स्लॉट इन कर रहा है डी बॉक्स के अंदर। और क्या कर रहे हो अराउहो, ये डॉगी स्टाइल चल रहा है पीछे से, सामने नहीं आ पा रहे हो। ये पोजीशन है एक डिफेंडर का, ये पोजीशन है, ये कैप्टन है, एक कैप्टन है मार्क आंड्रे ter स्टेगन, एक कैप्टन है रोनाल्ड अराउहो। कब तक एक पूरा फैन बेस इंडिविजुअल मिस्टेक को झेलता रहेगा और हम लोग बोलते रहेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे। जहां पे दूसरे टीम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे दूसरे टीम के पास अगर कुछ नहीं भी है तो भी वो लोग फाइट पुटअप करके कैसे तैसे किसी को भी कोई भी पोजीशन में खिला के निकल रहे हैं, सी थ्रू कर रहे हैं मैच। और हम लोग एक ऐसा प्लेयर जो शायद वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंडर बन सकता था, वो ऐसा मिस्टेक कर रहा है। ये स्टैट्स भी मैं लगा रहा हूं, 76 मिनट में आने के बाद टैकल्स वॉन 0 टैकल वॉन, ट्रिपल पास एक बार जब जब उसको धूल चटवा दिया मार्कस थुरम ने और भारी पड़ गया। ये एंगल से फिर से देखिए क्या कर रहा है, क्या पोजीशनिंग है अराउहो का। पीछे एक डिफेंडर, आपको क्या दिख रहा है इस पोजीशन में? आपको ना बॉल दिख रहा है, आपको ना पासर दिख रहा है, आप पीछे खड़े हो। अरे नज करो, सामने से पुश करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन बॉल को प्रोटेक्ट करो, कुछ भी करो लेकिन गोल को प्रोटेक्ट करो। फर्स्ट बार से गोल खा जाते हैं, शेजनी का भी गलती है, लेकिन अराउहो का मैक्सिमम गलती है, और ये मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल सकता कि हाँ भाई कोई गलती नहीं है, जितना पोस्टमार्टम होगा उतना निकलेगा। हैंजी फ्लिक का गलती था,
हैंजी फ्लिक का गलती था, मैं मानता हूं। मैंने रिव्यू में भी बताया कि लास्ट 5-6 मिनट आपको सी थ्रू करना चाहिए था, जब स्टेक्स इतने हाई थे, जब आपको पता है एक पूरा फैन बेस इसके पीछे पड़ा है, पूरा प्लेयर्स इसके पीछे पड़ा है कि हम लोग कब खेलेंगे चैंपियंस लीग फाइनल, तो आपको सबको उतार देना चाहिए था डिफेंस में। एक ही गोल का लीड था, ये लीग मैच नहीं था। आप खुद बोले थे कि ये दिस इज अ फाइनल बिफोर अ फाइनल। तो ये पोजीशनिंग ना किसी को दिख रहा है, ना कहीं से बॉल के आसपास हो, अचरबी के पीछे शैडो डिफेंडर बन के खड़े हुए हो, ना कोई फिजिकल प्रेजेंस दिखा रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10 फीट का दाना होके ऐसे करके गोल कंसीड करवा रहे हो। अनएक्सेप्टेबल। नहीं होता ये, नहीं मान सकता कोई नहीं मान सकता। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम में हम लोग गोल कंसीड किए, ये क्या एग्जैक्टली करना चाहते हो राहुल, क्या करना चाहते हो? ये जेरार्ड मार्टिन का मैन है, उसे आगे ढकेलो ना। तुम बॉक्स छोड़ के चले गए पूरा। और यहाँ पे पेड्री का भी फॉल्ट है, अगर आप देख सकते हैं तो उसने भी फ्रेटेसी को बिल्कुल इजीली स्लॉट इन करने दिया, लेकिन भाई वो तो खेल रहा था ना, वो तो मतलब वो दे दिया। 15 किलोमीटर दौड़ा है पिच पे, वो बोल भी नहीं सकता मैं कुछ उसको। लेकिन आप क्या करो, आप क्यों चले गए उतना दूर, क्यों? और अगर बॉक्स के बाहर ही गए तो फाउल कर देना भाई, कॉर्नर कर देना, डैश करना, शोल्डर टू शोल्डर मारना। फुटबॉल ही तो है भाई, फुटबॉल ही तो है, ग्लैडिएटर वाला गेम है ये। ये आप एक चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में नहीं कर सकते। फिर आप वहां से उसके साथ घूमर 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 करते करते आए साइड में, वो जब पास रिलीज कर दिया, आप क्या करो, फिर से एक प्लेयर के पीछे चले गए, दूर से देख रहे हो। पाव कुबर से अपने आप को जब इन्वॉल्व करने जा रहा है, आप पीछे फिर से वो मूर्ति की तरह खड़े हो। और उसके बाद आप हाथ उठा के ये बोलते हो वो बोलते हो, पहले गोल के बाद भी आप हाथ उठा के ये वो करते हो। अरे कैसे चलेगा भाई एक टॉप नॉच फुटबॉल क्लब में, एक हाई इंटेंसिटी मैच में, जब आपको पता है कि आपका कोच ऐसे स्टाइल में खेलता है, तो आपको स्टेप अप करना चाहिए। और इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, इस मैच में 76 मिनट में आने के लिए क्रिस्टियनसन वाज फिट। क्रिस्टियनसन को उतारना चाहिए था। वो कंपोजर देता, वो दिमाग से खेलता है। ये बैल बुद्धि फिजिकल होके खेलता है, फिर भी कुछ नहीं कर पाता। ये सिर्फ विनीशियस के साथ दौड़ पाएगा और टैकल मार के जीत पाएगा बॉल, और कुछ नहीं कर पाएगा। जहां पे डिफेंडिंग का बात आता है, इसे कोचिंग लेना चाहिए किसी एलीट डिफेंडर को अपना पर्सनल कोच बना के। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और जितने भी एलीट स्ट्राइकर, एलीट 10, फॉल्स 9, जितने भी एलीट प्लेयर जो बॉल पे अच्छे हैं, जो शील्ड करना जानते हैं खुद को और बॉल को, उसके सामने आप इसको इतना हेल्पलेस ही दिखोगे, और हम लोग भी एज अ सपोर्टिंग क्लैन इतना ही हेल्पलेस दिखेंगे। तो मैं बोलना चाहता हूं अपने बोर्ड को, जो कुछ सुनते नहीं है, अभी भी बोल रहे हैं कि सारे न्यूज आ रहे हैं कि फाइनेंशियल फेयर प्ले मार्जिन नहीं है, कब आएगा नहीं पता मेरे को, लेकिन भाई चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके कोच के सिस्टम में ये स्लॉट इन नहीं करता रोनाल्डो अराउहो इजीली, जो हम लोग ने देखा है रोनाल्डो अराउहो चोट से वापस आने के बाद भी हैंसी फ्लिक उसे पूरा ट्रस्ट नहीं करता है, तो आपको इसका ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। आपको क्रिस्टियनसन पे डिपेंड करके उसको डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरिक गार्सिया को खिलाना पड़ेगा। कुछ तो आपको जरूर मस्टर करना पड़ेगा, ताकि हम लोग ऐसा डिजास्टर और ना करें। 2 साल लगातार चैंपियंस लीग में एक ही प्लेयर का क्रूशियल मिस्टेक के लिए हम लोग को चैंपियंस लीग से अलविदा कहना पड़ा। तो मैं यही आशा करूंगा कि एल क्लासिको में हम लोग डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाए, एक रेजोल्यूट डिफेंडिंग दिखाए, और जो बाकी के 4 मैचेस है उसमें हम लोग कुछ अच्छा करके अपने सपोर्टर्स को, जो सही में डिजर्व करता है बहुत कुछ, उन लोगों को और एक ट्रॉफी दे, और अगर हो सके तो ऐसा मिस्टेक और ना दोहराए। तो इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा, और आप सबको फिर से बोलता हूं, भरोसा रखना पड़ेगा हम लोगों को, और इस टाइम हम लोग यूनाइटेड रहेंगे। और फिर से विस्का एल बारसा।